हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसने दुनिया के बाकी तमाम ममालिक में बसने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को मुसीबत में डाल दिया था। ये मुल्क अपने टूरिज्म और इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है और ये मुल्क साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। इस मुल्क में एक ऐसी कैनाल भी मौजूद है जिसको बनाते वक्त 25,000 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये कैनाल इंजीनियरिंग का वो शाहकार है जो 2 समंदरों को आपस में जोड़ती है। यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ तो किसी को भी अपनी खूबसूरती से घायल कर सकती हैं। ये मुल्क टैक्स फ्री ममालिक की जन्नत माना जाता है और ये मुल्क कुदरती हुस्न से भी माला माल है और यहाँ पर हर साल करोड़ों टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ये वही मुल्क है जिसमें जंगल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं। इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक के साथ साथ इस मुल्क में जाने के लिए वीजे के हसूल की तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मौजूद हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सेंट्रल अमेरिका में मौजूद ये खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ पनामा है। पनामा का कुल रकबा 75,417 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया में 57वें नंबर पर मौजूद है। पनामा की कुल आबादी 42.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया में 130वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पनामा के दारुल हुकूमत का नाम पनामा सिटी है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर का कुल रकबा 275 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर में तकरीबन 9 लाख अफराद बसते हैं। पनामा में 75% लोग शहरों जबकि 25% लोग देहातों में आबाद हैं। पनामा में एक तारीखी नहर भी मौजूद है जो कि पनामा कैनाल के नाम से जानी जाती है। ये नहर 2 समंदरों को आपस में जोड़ती है और ये नहर इस मुल्क की पहचान भी मानी जाती है। ये कैनाल सन 1914 में तामीर की गई थी और आज ये कैनाल इस मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करती है। इस कैनाल की वजह से बहरी जहाज बहरे ओकियानूस और बहरुल काहिल के दरमियान कम वक्त में सफर कर सकते हैं। इस कैनाल की तामीर से पहले इन बहरी जहाज़ों को 3 माह का सफर करना पड़ता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैनाल की तामीर के दौरान 25,000 मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। पनामा के पड़ोसी ममालिक में कोलंबिया और कोस्टोरिका जैसे ममालिक शामिल हैं। पनामा की कौमी और सरकारी जुबान स्पेनिश है। इसके अलावा यहाँ पर कोलंबियन, फ्रेंच, अरेबिक और इंग्लिश जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। पनामा छोटा सा मुल्क होने के बावजूद अपने टूरिज्म की वजह से पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखता है और पनामा की आमदन का सबसे बड़ा जरिया भी टूरिज्म से ही हासिल किया जाता है। इसके अलावा पनामा की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की इंटरनेशनल बैंकिंग है। पनामा मुल्क गैर मुल्की लोगों को प्रॉपर्टी समेत हर तरह की चीजें खरीदने की इजाजत देता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान वगैरह अपना गैर कानूनी और काले धन से कमाया हुआ पैसा पनामा के बैंकों में ही रखते हैं, क्योंकि पनामा के कानून के मुताबिक आपके बैंक अकाउंट की मालूमात किसी से भी शेयर नहीं की जाती। पनामा में लिटरेसी रेट 95% है और यहाँ पर अक्सरियत पढ़ी लिखी लोगों की है। पनामा का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है। पनामा में सबसे बड़ा और सरकारी मजहब ईसाईयत है। इसके अलावा बाकी दीगर मजाहिब को मानने वाले लोग भी इसमें बसते हैं। पनामा वो वाहिद मुल्क है जो अपनी आज़ादी का दिन एक नहीं बल्कि 2 बार मनाता है। पहला दिन स्पेन से आज़ाद होने की खुशी में मनाते हैं जबकि दूसरा दिन कोलंबिया से आज़ाद होने की खुशी में मनाते हैं। पनामा में बसने वाले लोग काफी फ्रेंडली माने जाते हैं और ये लोग पार्टीज करने के बेहद शौकीन होते हैं और ये इंतहाई खुश मिजाज लोगों का मुल्क है और यहाँ के लोगों में फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये लोग अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के बहुत ज्यादा करीब होते हैं
और छुट्टी वाले दिन ये फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और यहाँ के लोग ज्यादातर अफ्रीका, अमेरिका और स्पेनिश के कल्चर को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग म्यूजिक लवर भी माने जाते हैं और यहाँ की लड़कियाँ तो बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं और इनको देखने वाले इनकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं। और यहाँ की लड़कियों को हमेशा सज धज कर रहने का शौक रहता है और इनकी कोशिश होती है कि वो हमेशा परफेक्ट नजर आएं। और पनामा में रहने वाली लड़कियों को मोहब्बत करने वाली लड़कियों में शुमार किया जाता है और ये जिससे मोहब्बत करती हैं तो फिर इसी की होकर रहती हैं। पनामा में हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों में खो जाते हैं। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट यहाँ की बीचेस, आइलैंड और पनामा कैनाल पर जाकर अपने टूर को यादगार बनाते हैं। पनामा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर अपने बच्चे आपको खुद पालने पड़ते हैं और यहाँ पर कानून मौजूद है कि माँ ही अपने बच्चे को पालती है। बच्चा पैदा होने पर नौकरी करने वाली खवातीन को छुट्टियाँ दे दी जाती हैं ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। इसके अलावा पनामा ही वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले US डॉलर को बतौर करेंसी अपने मुल्क में चलाने की इजाजत दी थी। इसके साथ साथ पनामा की एक और दिलचस्प बात ये भी है कि आप यहाँ पर सूरज को निकलते और गुरूब होते दोनों तरह के नज़ारे देख सकते हैं। इसके अलावा पनामा का कौमी खेल बेसबॉल है, मगर यहाँ के लोग बॉक्सिंग को ज्यादा पसंद करते हैं और खाने में तो ये लोग सी फूड लवर माने जाते हैं। पनामा में जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है और यहाँ पर जिस्म फरोश लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पनामा में तकरीबन 5000 जिस्म फरोश अफराद मौजूद हैं। इसके अलावा पनामा में नाइट लाइफ के मजे भी किए जाते हैं और इसके लिए पनामा के शहर कैस्को वेजो सिटी मशहूर है। पनामा में एक ऐसा जंगल भी है जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है और ये जंगल 3475 मीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस जंगल में अक्सरियत मंशियात फरोशों की रहती है और इसी जंगल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं। इसके साथ साथ पनामा में 500 दरिया भी बहते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। पनामा में मौसम मोतदिल होता है और यहाँ का दर्जा हरारत कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री होता है। पनामा में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर बारिशें अप्रैल से लेकर दिसंबर के महीने तक होती रहती हैं। पनामा में जमहूरी हुकूमत कायम है और तमाम तर इख्तियारात सदर के पास होते हैं और इस मुल्क में अदालतें हुकूमती कानून साजी से बिल्कुल आज़ाद हैं। पनामा में मौजूद टोकोमैन एयरपोर्ट वस्ती अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में 20 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जदीद तरीन निज़ाम और हाईवेज मौजूद हैं और इस मुल्क में ड्राइविंग राइट हैंड की जाती है। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल पनामा लीक्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी और इसी पनामा लीक्स की वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम को भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। वेल दोस्तों, पनामा हर तरह से एक बेहतरीन मुल्क माना जाता है। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आने वालों के लिए बहुत कुछ है। अमेरिकी सरहदों से जुड़े हुए इस मुल्क में हर साल कई अफराद इस मुल्क का सफर करते हैं। पनामा के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट माना जाता है। पनामा के पासपोर्ट के साथ 175 ममालिक का सफर बिना वीजे के किया जा सकता है। अगर आप भी पनामा की सैर को जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 6 माह की मियाद तक का पासपोर्ट, ID कार्ड, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट के साथ क्लोजिंग बैलेंस लेटर, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, इनविटेशन लेटर, 4 वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर का होना जरूरी है। और याद रहे कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्पेनिश जुबान में ट्रांसलेट करवा के ही वीजे के लिए अप्लाई करना है। पाकिस्तान में पनामा की एम्बेसी तो मौजूद नहीं है, मगर कराची में पनामा की कौंसलेट मौजूद है और इसके अलावा आपको वीजा हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। पनामा का वीजा हासिल करने के लिए 140 दिन का वक्त दरकार होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पनामा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।